Hey, hi everyone, this side Kapil. So, again, I am with you with this new question. So, first, look at this question and read this question carefully and try to solve yourself. Okay, so let's solve this question. Otherwise, the length of the video is going to be extended and I don't want it. So, three of the positive integers are even. So we have five positive integers p, q, r, h, t. Out of these five, three are even and two are odd. So we don't know which numbers are odd and which number are even. These three can be even, these three can be even, these two can be odd. Okay, so there are many possibility. Okay, okay. So we have to use our brain. First, you all know that कि भाई ऑड प्लस ऑड मेरा क्या होता है इवन. ठीक है, तो अगर इस पहले क्वेश्चन को मैं देखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये माइनस को कॉमन ले लूँ यहाँ, तो ये एस प्लस मेरा बन जाएगा टी. ठीक है, तो अब देखो, अगर आप कोई से भी दो को ऑड लोगे तो इट विल मेक इवन. तो ये पूरा जो मेरा एक्सप्रेशन है इट इज़ गोइंग टू बी इवन. ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा सही. देखो भाई दोबारा समझो, ऑड प्लस ऑड क्या होता है इवन. अब इस दो में से कोई से भी इवन ऑड प्लस ऑड हो सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे इवन बनाएंगे. अब बाकी तो सारे मेरा इवन ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इवन को माइनस करोगे तो आपका इवन ही आंसर आएगा, और अगर आप इवन को प्लस करोगे तभी भी आपका आंसर इवन ही आएगा. ठीक है, ठीक है, तो सिंपल. ठीक है, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा डेफिनेटली ऑड, मतलब डेफिनेटली ही आएगा. ठीक है, तो भाई अब देखो ये टू वाले, देखो टू वाले ये वाले, अब पी और आर मान लो मेरा क्या ऑड है, तो कोई भी नंबर अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ इट इज़ गोइंग टू बी इवन. वो मेरा क्या बनेगा इवन. तो मतलब ये इवन बन गया, तो बाकी तो मेरे क्या इवन ही है, तो आंसर क्या आएगा इवन. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी गलत होगी. तो ऑप्शन क्या होगा मेरा वन. आई होप यू अंडरस्टूड. देखो, अगर कोई भी नंबर, जैसे ये टू है ना, टू की मल्टीप्लाई मैं ऑड से करूँ तो इट विल गोइंग टू गिव इवन. तो अगर ये मुझे इवन ही देगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पी से ना, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा इवन आएगा. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग. शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो लेट इट बी, बट यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये हमने किया हुआ है. अब आपको पता है कि 1001 के फैक्टर क्या होते हैं, 7, 11 और मेरा 13. अब इसमें मैं कोई भी ना ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 1 2 3, तो ये मेरा क्या देगा 1 2 3 और 1 2 3 देगा. अब इसने बोला कौन कौन से नंबर से होंगे मेरा डिवाइड, तो मुझे पता है कि अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई इनसे हो रही है तो ये पूरा नंबर क्या होगा इनसे क्या होगा डिवाइड होगा, तो आंसर क्या होगा डी. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ए की मल्टीप्लाई मैंने बी सी डी ई से कर ली, लेकिन अगर मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ और ए यहाँ पाया गया यहाँ भी पाया गया, तो ये ए पूरा क्या कर लेगा, इसको ए का मल्टीपल बना देगा, तो मैं ए से करना है डिवाइड. तो सिमिलरली अगर यहाँ 7 11 13 है और मैंने 123 से किया मल्टीप्लाई, तो ये इट विल मेक मल्टीपल ऑफ दिस, तो ये मेरे इसके क्या होंगे मेरे फैक्टर होंगे, इससे पूरा पूरा क्या कर लेगा डिवाइड कर देगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. और आपको यहाँ से एक बात चलेगी पता कि अगर मैं इस नंबर से ऐसे 3 नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या होगा ऐसे आएगा. अगर मैं सेम नंबर की भी मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैंने कर दिया 1 1 1 से कर लिया ना ऐसे, तो क्या करेगा ये 6 में करेगा ये. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है. मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया ऐसे 1 1 1 करके, बोला कि इसको डिवाइड करो,
so then you can use this concept also. Okay, so I hope you understood this question, and if you like the video, do subscribe and please comment whatever the improvements I can do in my explanation or in anything. You can just write whatever in your mind. And thank you, and do share with your friends.